नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गतो होति धम्मं शरणं गतो होति संघं शरणं गतो होति यतावता च महानामो उपासको होति। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, दुख मुक्ति का मार्ग दिखलाया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करती हूँ तथा उनका सद्धम्म और पूजनीय भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ तथा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। आज अमावस्या उपोषित। आज का जो हमारा विषय है, आज हम एक सही उपासक और एक आम गृहस्थ, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों की विचारधारा कैसी है, इन दोनों की जीवन शैली में क्या अंतर है, इस पर थोड़ी धर्म चर्चा करेंगे। इसलिए आशा रखती हूँ आप सभी श्रद्धा संपन्न शील संपन्न उपासक उपासिकाएं शांतिपूर्वक सुने और एक सही उपासक या उपासिका बनने की पूरी तरह से ईमानदारी से कोशिश करें, क्योंकि उपासक बनना ये आम बात नहीं है। उपासक का जीवन जीना ही आम बात नहीं है, साधारण जीवन नहीं है। उपासक होना ही यह असाधारण बात है। आम जीवन तो एक आम गृहस्थ जीता है और सभी जीते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उपासक का जीवन जीना ये कोई आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण, जीवन को बदलने वाली, जीवन को परिवर्तन करने वाली, मन को राहत देने वाली बात है। इसलिए आज का जो विषय है, इस विषय हम आपको भगवान के काल के समय जो एक उदाहरण है, उसी उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। भगवान के काल में एक महान नाम का जो शाक्य था और उनके जो मित्र थे, ये एक दिन भंते सारिपुत्र के पास गए और उन्होंने ये सवाल पूछा, भंते अच्छा हो कि आप हमें पवित्र उपासक बनने के लिए, एक सच्चा उपासक बनने के लिए, सही उपासक बनने के लिए धर्म देशना करें। क्योंकि अगर हम एक सही उपासक बनेंगे, पवित्र उपासक बनेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह ग्रह त्याग तो नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को हम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इस संसार में रहकर भी हम अपना जीवन आध्यात्मिकता के तौर पर किस तरह बिताए, किस तरह
किस तरह चलने का हम उस पर कोशिश करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे एक सही उपासक बनने की आप हमें शिक्षा दे, उपदेश दे, धर्म देशना करें। महानाम शाक्य का ये जो सवाल मतलब सारिपुत्र ने जवाब के रूप में इस तरह एक गाथा के रूप में दिया, जैसे हमने पहले बोला है। बंदे सारिपुत्र इस गाथा में कहते हैं, हे महानाम, अगर आपको एक सही उपासक बनना है, पवित्र उपासक बनना है, तो आपको एक बात समझनी चाहिए। बुद्धं शरणं गतो होति, धम्मं शरणं गतो होति, संघं शरणं गतो होति, यथावताच महानामो उपासको होति। हे महानाम, अगर आप एक सच्चा उपासक बनना चाहते हो तो बुद्ध क्या है, बुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्ध के गुण क्या है, यह आपको समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। धम्म क्या है, धम्म का अर्थ क्या है, धम्म के गुण क्या है, यह आपको समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। संघ क्या है, संघ का अर्थ क्या है, संघ के क्या गुण है, इसको आपको समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। हे महानाम, आप अगर बुद्ध धम्म संघ को, उसके गुणों को सही तरीके से समझ जाए, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो एक आप सच्चे उपासक, एक पवित्र उपासक बनेंगे। और जब एक सच्चे उपासक, एक पवित्र उपासक जब आप बनेंगे, तब आपका जो ये निर्वाण का मार्ग है, ये आध्यात्मिकता का मार्ग है, संसार में रहकर भी, परिवार को संभाल कर भी धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। उस रास्ते पर आप चल पाएंगे। भंते सारिपुत्र की ये देशना सुनकर महानाम शाक्य और उनके मित्र बड़े खुश हुए, आनंदित हुए और कहा, भंते ये कितना आश्चर्य, ये कितनी आश्चर्य की बात कि जिस तरह एक अंधेरी जैसे कि गुहा हो या कोई अंधेरा कमरा हो और जिसमें बहुत सारी चीजें हो, लेकिन अंधेरे की वजह से एक भी चीज ना दिखाई दे, लेकिन अगर उसी कमरे में छोटा सा अगर दिया जलाए तो उस दिए की रोशनी की वजह से सारे की सारी चीजें हमें दिख जाए। उसी तरह भंते आपने जो आज देशना की है उपासक बनने की, तो उसी तरह हमारे मन का जो एक अंधकार था, जो हमारे मन में संदेह थे, वो सारे के सारे अज्ञान के संदेह, अज्ञान का अंधेरा मिट गया है, खत्म हो चुका है, और एक प्रज्ञा का दिया हमारे मन में प्रकाशित हो गया है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि मन का आईना क्या है, मन का प्रकाश क्या है, मन का उजाला क्या है। तो हम धन्य है बनते कि आपने इस तरह इतने अच्छे हमें देशना दी, इतना अच्छा उपदेश दिया। हम इसको जीवन में उतार कर हम अपना निर्वाण का मार्ग धीरे धीरे जरूर पूरा करके उस मार्ग तक, रास्ते तक, मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे, प्रयास करेंगे। साधुवाद देकर प्रदक्षिणा देकर बनते महानाम शाक्य और उनके मित्र चले गए। ये उदाहरण क्या कहता है? एक उपासक होने के लिए और विशेषता एक गुरु को किस तरह सवाल पूछने हैं। जिस तरह हम कभी कभी हमारे ना समझी की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम पूछने लगते कि भंते आपने चीवर क्यों पहन रखा है, आपने क्यों प्रवज्जा ली है, क्यों आपने शादी नहीं की है, क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कब से हुए। ऐसे सवाल महानाम शाक्य ने नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि जिस सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल के जवाब जो है आपके जीवन के, उसके जीवन का उसका संबंध क्या है, क्या परिवर्तन हो सकता है। जो सवाल पूछकर, जो जवाब जानकर अगर कोई परिवर्तन ना होता है, ना मन के संबंधित है, ना जीवन के संबंधित है, तो ऐसे सवाल पूछकर क्या फायदा।
फालतू का जो समय है हम बर्बाद करते हैं, सामने वाले व्यक्ति का भी और हमारे स्वयं का भी। तो इस उदाहरण को हमने समझना चाहिए कि महानाम शाक्य ने बनते सारिपुत्र को पूछा, एक अच्छा उपासक बनने के लिए, पवित्र उपासक बनने के लिए क्या करना चाहिए। और बनते सारिपुत्र ने जवाब में उपदेश किया, अगर सच्चा उपासक बनना है, पवित्र उपासक बनना है, तो बुद्धं शरणं गतो होति, जिसे हम बार बार दोहराते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गतो होति, जिसे हम बार बार दोहराते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गतो होति, जिसे हम बार बार दोहराते हैं, संघं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध को नहीं जानेंगे, धम्म को नहीं जानेंगे, उनके गुणों को नहीं जानेंगे, संघ को नहीं जानेंगे, संघ के गुणों को नहीं जानेंगे, तो हमें स्वयं को एक उपासक कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम बिल्कुल आम एक गृहस्थ ही है। और आपको ये बता दूं, गृहस्थ की दुनिया क्या होती है, गृहस्थ की दुनिया क्या होती है। और गृहस्थ की दुनिया में ना कोई चाहे वो गृहस्थ अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गृहस्थ गृहस्थ है। इस गृहस्थ की सिर्फ एक ही दुनिया होती है, खाना पीना सोना कमाना, बस अपना परिवार, अपना ही माहौल, बस 4 दीवारों के अंदर ही अपनी दुनिया होती है, सीमित दुनिया होती है। दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में, दूसरों की मदद के लिए योगदान करने के बारे में एक गृहस्थ नहीं सोच सकता। लेकिन उपासक भी संसारी ही है, घर में ही है, परिवार को भी संभालते हैं, लेकिन इसकी दुनिया गृहस्थ की दुनिया से काफी अलग होती है। एक उपासक की दुनिया ऐसी होती है, वो घर बार भी संभालता है, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालते हैं, लेकिन अपना आध्यात्मिक जीवन का विकास भी करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो जानता है संसार आखिर संसार है, संसार होगा महाभया। संसार में चाहे कितनी भी चीजें इकट्ठी क्यों ना कर रखी हो, उसे एक ना एक दिन छोड़कर तो जाना ही जाना है। मैं उसे साथ में लेकर नहीं जा सकता, बस एक ही चीज में साथ ले जा सकता हूँ या सकती हूँ, जो मैं इस काया वाचा मन से अच्छे भले कर्म कर लूं। मैं अपने ही कर्म का दायक बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, यही मेरे कर्म है जो मेरे सुगति के लिए या दुर्गति के लिए कारण बनने वाले हैं। इसलिए उपासक या उपासिका हमेशा सोचते हैं कि मैं अपना आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, और किस तरह के प्रयास करना है, किस तरह की कोशिशें करने हैं, ये सब उपासक उपासिका जानते हैं। उपासक होने का अर्थ यही है। वो संसार में होकर भी अपने जीवन में लोकोत्तरीय जीवन जीने की हमेशा सोचते हैं, जिम्मेदारियां भी निभाते हैं और अपना लोकोत्तर जीवन मार्ग भी विकसित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसलिए उसे उपासक कहते हैं। और जिस तरह एक आम गृहस्थ भिक्षु की निंदा करता है या लोगों की निंदा करता है या ऐसे वैसे बातों में उलझा रहता है, इसी तरह एक सच्चा उपासक, सच्ची उपासिका ना भिक्षु की निंदा करते हैं, ना भिक्षुनी की निंदा करते हैं, ना ऐसी वैसी बातों में उलझे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं ऐसी बातें करूं, ऐसे कर्म करूं, तो इसका जो परिणाम है मुझे भुगतना पड़ेगा। जिस तरह आम गृहस्थ ये सोच भी नहीं सकता कि इसका भला बुरा परिणाम हो सकता है, लेकिन एक अच्छी उपासक है, भली बात जानती है, निंदा करने से या किसी का उपहास करने से जो मुझे फल मिलेगा वो मुझे अच्छा फल नहीं मिलेगा, और जो अच्छा फल नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन में दुख के सिवा मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे सारी बातों से, ऐसे सारे अकुशल कर्म से ये उपासक उपासिका सदा बचने की कोशिश करते हैं और सदा एक अच्छे कर्म करने के लिए लगे रहते हैं।
तो ये फर्क है एक आम गृहस्थी में और एक सच्चा उपासक या उपासक की जीवन शैली में। एक बात है जो बहुत से लोगों के मन में रहती है कि जैसे बुद्ध के प्रति कभी कभी संदेह नहीं होता, धर्म के प्रति भी, लेकिन संघ के प्रति काफी लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे कि मानो समझो अगर कोई भिक्षु या भिक्षुनी आपके मन के मुताबिक नहीं जी रहे हो या आपके मन के मुताबिक कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये संघ है, जो भिक्षु है भिक्षुनी है, ये ऐसे ही लोग हैं जैसे उनके जीवन में कुछ लेना देना ही नहीं है, बस जीते जीते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक सच्चे उपासक नहीं बन पाए अभी तक, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गिहि पापोची पापो समनो पापोची पापो। पाप और पुण्य की भाषा जरा समझिए। काफी लोगों के मन में संदेह है कि बुद्ध धर्म में पाप पुण्य की भाषा नहीं की जाती, लेकिन ये गलत है। भगवान बुद्ध की देशिना की शुरुआत ही पाप पुण्य से होती है। पाप पुण्य का अर्थ क्या है, जैसे मैं समझा दूं थोड़ी हमारी जैसे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं आपको। जैसे हम मराठी में कहते चांगला आणि वाईट, हिंदी में कहा जाए तो भला और बुरा, इंग्लिश में कहा जाए तो बैड और गुड, और सिंहली में कहा जाए तो होंद नारका, और उसी तरह पाली में कहा जाए तो कुशल अकुशल। पुण्य जिसे पुण्य पाप कहते हैं। पुण्य का मतलब है कि जो क्रिया करने से हमें कोई पछतावा नहीं होता। पुण्य का अर्थ है जो कर्म करने से हमें आनंद मिलता है, हमारा मन स्थिर होता है, शांत होता है, हमारे कायिक कर्म वाचिक कर्म मन के कर्म जो सुधारते हैं, बदलाव आते हैं, तो उसे पुण्य कर्म कहते हैं। पाप कर्म क्या है, जो करने से पछतावा होता है, बार बार नहीं किया होता तो अच्छा होता, जो कर्म करने से मन को शांति नहीं मिलती, परेशानी रहती, उदासी रहती, मायूसी रहती है सदा ही मन में, तो ये पाप कर्म है। और भगवान की सारी देशना अगर हम देखें जीवन और मन के बारे में, माइंड और मैटर के बारे में देखें, तो इन दो शब्दों पर बहुत ही गहरा प्रकाश डालती है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं यादिसंग वपते बीजं तादिसंग हरते फलम कल्याणकारी कल्याणं पापकारिं च पापकम्। यादिसंग वपते बीजं, जिस तरह के बीज हम बोएंगे तो फल हमें उसी बीज के मिलेंगे। तादिसंग वपते बीजं कल्याणकारी कल्याणं पापकारिं च पापकम्। बीज अगर कल्याण के है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम जो आने वाला, जो फल मिलेंगे वो सुख के ही मिलेंगे। शंका लेने की कोई जरूरत नहीं, संदेह करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि एक अच्छा उपासक बनने के लिए मैं अपने जीवन में कितने पुण्य कितने पाप कर्म कर रहा हूं या कर रहे हूं। और ये भले बातें उपासक और उपासिकाएं जानते, एक आम गृहस्थ नहीं जान पाते, क्योंकि होश नहीं रहता उनमें। एक सीधी भाषा में आपको समझाए तो आम गृहस्थी का जीना एक सिर्फ और सिर्फ एक बेहोशी का जीना होता है, और उपासिका और उपासक या उपासिका जीना हम बताए संक्षिप्त में तो उनका होश पूर्ण जीवन होता है। तो समझा, तो इतनी बातों से हमें पता चलता है कि एक उपासक बनने के लिए, उपासिका बनने के लिए हमें किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। जहां सर्टिफिकेट की बात होती है वहां उपासक उपासिका सही मायने में होने की बात ही नहीं चलती। वहां तो एक लेबल लगा हुआ है जो सर्टिफिकेट का है, और सर्टिफिकेट के लेवल, एक आध्यात्मिक जीवन में सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? सर्टिफिकेट की हमें तब जरूरत पड़ती है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रतिष्ठा के लिए हम कमजोर ना माने, कहीं हमारा मान सम्मान ना कम हो किसी को दिखाने के लिए। लेकिन उपासक ऊपर उपासिका जीवन जो है दिखाने के लिए होता ही नहीं, और उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप प्रैक्टिकली दिख जाता है। जानने वाले जान जाते हैं
उनके वाणी के कर्म से, उनके मन के कर्म से, उनके काय कर्म से। उनकी जीवन धारा ही बताती है या ये सही उपासक या सही उपासिकाएं हैं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि जब क्योंकि जो संदेह हमारे मन में होते कभी भिक्खु के बारे में, भिक्खुनी के बारे में, तो पहली बात तो ये जाने कि विनय पिटक जो तैयार हुआ है अपने आप तो नहीं हुआ है। एकदम कोई आदमी प्रवज्जा ले और हम उनके प्रवज्जा लेने के बाद ही उनसे एक अर्हत अवस्था की अपेक्षा करें, गलत बात है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक अपने आप एक ही झटके से तो नहीं बढ़ जाता, उसे देर लगती है। एक बार जैसे कि आज चिवर ले और कल वो अर्हत बन जाए, इसका ऐसा सोचना ऐसी उम्मीद करना हमारे गलत है। क्योंकि बुद्ध शासन में जो भी लोग प्रवजित हुए हैं या होते हो अपने अपने पुण्य कर्म की वजह से होते हैं, और अपने अपने पुण्य कर्म की वजह से ही अपनी जो प्रवज्जा है वो पूरी करने की प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान ने सीधा कहते हैं, गिहि पापोची पापो समनो पापोची पापो। चाहे गृहस्थ हो या चाहे श्रमण हो, चाहे भिक्खु हो चाहे उपासक हो, चाहे भिक्खुनी हो चाहे उपासिका हो, भिक्खु हो या भिक्खुनी, अगर उन्होंने पाप किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको सबका सब माफ हो जाएगा। अगर वो पाप करेंगे तो उनका फल भी उसे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चिवर परिधान किया और उन्होंने पाप कर्म किए तो वो उन पापों से बच गए, ऐसा नहीं हो सकता। और गृहस्थ जो है, गृहस्थ का भी ऐसा नहीं कि आज पाप किया और क्षमा याचना की सबकी सब खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। क्षमा याचना की सब बराबर। हाँ, धीरे धीरे हम सुधारने की कोशिश करते हैं। गलती होती है, गलती अगर इंसानों से नहीं होगी तो गलती क्या भगवान से हो जाएंगे? गलती तो इंसानों से ही होती है और इंसान ही उसे सुधार सकता है। और धर्म का अर्थ यह है गलतियों को सुधारना, अपने आप को जानना, अपने आप को आपसे परिचित होना। धार्मिक होने का अर्थ यही है, स्वयं से परिचित होना, स्वयं के स्वभाव से परिचित होना। तो इसीलिए हम बस क्योंकि ये हमारे मन से हमें निकाल देना चाहिए कि अगर कोई आज की भिक्षु ने जैसे बुद्ध काल में ऐसे थे जो सारिपुत्र थे, वैसे विनय के साथ नहीं जीते वैसे, तो ऐसा सोचना हमारा गलत है। क्योंकि काल समय जो आता है परिवर्तन के, इस घटनाएं के जो संसार में चलते आए विपदा आपदा, बहुत सारे ऐसे कारण है जो हम नहीं समझ सकते। जिस तरह भगवान के काल में अगर कुछ भी विनय पिटक का हम देखें तो विनय पिटक से हमें पता चलता है अगर भगवान होते हुए भी अगर कुछ भिक्षुनी की ओर से भिक्खु की ओर से कुछ गलतियां हो सकती है, तो आज जो हमें कुछ ऐसा दिखता है कोई गलती करते हुए, तो ये कौन सी नई बात है? ये नई बात नहीं है। धीरे धीरे अपने जीवन को हर व्यक्ति सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप संघ को शरण गए हैं। कभी हम ये तो नहीं कहते भिक्खुनं शरणं गच्छामि या भिक्खुनीनं शरणं गच्छामि, हम सीधा कहते संघं शरणं गच्छामि। संघ का अर्थ क्या है? जैसे हम बोलते सुपटिपन्न, उज्जपटिपन्न वगैरह वगैरह, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बात है। कौन सी? यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एस भगवत सावक संग। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? यदिदं चत्तारि, ऐसी 4 जोड़ी होती है संघ में, ऐसे 8 पुद्गल होते हैं जिनके कारण हम संघ को शरण जाते हैं। कौन सी 4 जोड़ी? पहले बता दूं कि जो कोई उनमें से कोई लोग होते हैं, कोई भिक्षु भिक्षुनियां होती है कि जो श्रोतापन्न मार्गारूढ़ होती है। तो कोई श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त होती है, पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी होती है कोई सकृदागामी मार्ग आरूढ़ होती है, तो कोई सकृदागामी प्राप्त होती है, दूसरी जोड़ी। और तीसरी होती है
कोई अनागामी मार्ग आरूढ़ तो कोई अनागामी प्राप्त होती तीसरी जोड़ी, और चौथी जोड़ी होती कोई अरहत मार्ग आरूढ़ तो कोई अरहत प्राप्त, ये चौथी जोड़ी। और ये 4 जोड़ी के 8 जो पुद्गल होते, इसी कारण हम संगम शरणं गच्छामि कहते हैं, संगम शरणं गतो होती। तो ये हमें गहराई से समझना चाहिए। हम किसी भी एक भिक्षु को या भिक्षुनी को शरण नहीं जाते, अभी तो हम संघ को शरण जाते। और संघ ये महान, संघ की गहराई जो ये महानता है, ये जो महानता है हम शब्द में इसको बयान नहीं कर सकते। संघ गुणो अनंतो, बुद्ध गुण अनंतो, धम्म गुण अनंतो, इसके जो गुण है अनंत गुण है, इसकी कोई गणना नहीं की जाती। इसलिए संघ के प्रति हमारे मन में कोई संदेह नहीं उत्पन्न होने चाहिए। अगर मन में संदेह नहीं उत्पन्न होते संघ के प्रति, तो सही मायने में आप लोग एक सच्चे उपासक हैं। और जब धर्म प्रचार की हम बात करते हैं, तो धर्म प्रचार के लिए वो 4 ही लोग हैं, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका। ये 4 लोग ऐसे मजबूत होते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि जो धर्म प्रचार करने और करने से कोई रोक सके। ये 4 लोग अगर मजबूत है पूरी तरह से, मानसिक तौर से, आर्थिक तौर से, सभी तौर से, तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रचार कोई रोक सके। तो इसीलिए हमें मजबूत बनना है। हमारे मन में जो भी संघ के प्रति जो भी शंकाएं हो या संदेह हो, वो दूर करने चाहिए, क्योंकि इससे हानि हमारी होती है, स्वयं की हानि होती है। हमारा चित्त खराब होता है, हमारा मन दूषित होता है। जब मन ही दूषित होता है, चित्त खराब होता है, तो हमारे सारे जीवन का ढांचा ही दूषित बनता है, खराब होता है। हमारे जीवन को कभी अर्थ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए हम आशीर्वाद करेंगे आज के अमावस के दिन पर। आप बड़े श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं जो शील का पालन करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, प्रज्ञा को प्रकाशित करने के लिए प्रयास करते हैं। याद रखिए, पुण्यवान व्यक्ति हमेशा क्रियाशील होते हैं। समाधि, सही मायने में समाधि करने वाले व्यक्ति हमेशा क्रियाशील होते, क्रियात्मक होते, वो निष्क्रिय नहीं हो सकते। हमेशा योगदान करते, अपने धर्म प्रचार और प्रसार में अपनी ओर से पुण्य कर्म को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही एक अवसर होता है जीवन में। अगर मैं पुण्य कर्म ना करूं, कुछ क्रिया ही ना करूं, तो मेरे मन में जो लोभ है, वो जो द्वेष है, जो घृणा है, जो मोह है, वो खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि पुण्य कर्म ही ऐसे है कि जिनके करने से हमारे मन के सारे लोभ, द्वेष, मोह को हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं। बिना पुण्य कर्म करने से या ना करने से, अगर हमने पुण्य कर्म नहीं किए, तो हम अपने मन के विकारों पर कदापि उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे, और ना ही हमारी पूरी तरह से विपස්සना हो पाएगी, जिसे हम विपස්සना कहते हैं। क्योंकि विपස්සना कभी भी निष्क्रिय नहीं बनाती, व्यक्ति को क्रियात्मक बनाती है। इसलिए सोचिए, समझिए, अच्छा चिंतन मन कीजिए और अपने जीवन को एक अच्छी गति दीजिए। हम आशीर्वाद करते, शुभकामनाएं देते, मंगल कामनाएं देते हैं कि आप सभी उपासक उपासिकों का जीवन एक अच्छी तरह से आध्यात्मिकता से और प्रगतिशील हो जाए। आपके जो भी दुख हो, जो भी संकट हो, सभी दूर हो। और इस महामारी के दौरान एक बात को समझना चाहिए, सही मायने धर्म का अगर आपको बोध है, सही मायने में अगर हमको तथागत के धर्म का बोध है, तो हमारे मन में जो आज मृत्यु का भय है, वो मृत्यु का भय कभी उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि उपासक उपासिका या भिक्षु भिक्षुनी, यही ये 4 लोग है, सही मायने में जानते हैं कि जहां जीवन है तो वहां तो मृत्यु आने वाली है। चाहे वो कारण कोरोना का हो, चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सावधानी बरते। इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने आप को खुला छोड़ दे और चले जाए इधर उधर घूमने। सावधानी भी बरतना हमारा कर्तव्य है, सतर्क रहना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि अपने आप को जहां चाहे वहां डाल दे और अपने आप को खुद खुशी की तरह समर्पित पर, ये गलत बात है।
एक भी एक प्रकार आत्महत्या ही है, ऐसा ना करें। कुछ सावधानता बरसे और सतर्कता से अपने जीवन में यापन करें और धर्म का सही मायने में पालन करें और आपके जीवन को एक अच्छी गति दे। इसी के साथ हम यही अपने देशना को विराम देते हैं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्झतु। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।